इनके पदबंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भगवान के पावन चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी, सेठ जी, भाई जी, पूज्य श्री बाबा श्री शरणानंद जी महाराज तथा अनंत कोटि समस्त संत भक्तों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए आज हर्ष के साथ, आनंद के साथ में एक सुंदर बात आपकी सेवा में रख रहा हूं। भगवान की विशेष कृपा से इस बार अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास हमको प्राप्त हुआ है। एक ही है, नाम तीनों हैं, मलमास और अधिक मास। नाम पहले था, परंतु भगवान ने कृपा करके इस मास के स्वयं स्वामी बने और अपने नाम के अनुसार इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा है। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने इस अधिक मास का निर्माण किए थे। चांद्रमास और सौर्य मास, सौर्य वर्ष और चांद्र वर्ष। सौर्य वर्ष 365 दिन का, चांद्र वर्ष 355 दिन का, बीच में 10 दिन का अंतर है। प्रत्येक वर्ष 10 दिन का अंतर होने से 3 वर्ष में 30 दिन होता है, तो 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास और अधिक मास पड़ता है। इस अधिक मास के अनंत महिमा हैं। इस अधिक मास को जो जप करता है, दान करता है, तीर्थ व्रत करता है, इसकी विशेष महिमा है। और इस मास में और कोई कार्य नहीं है। मांगलिक कार्य, यज्ञोपवीत कार्य, शादी विवाह कार्य, ये सारे कार्य बंद है, क्योंकि भगवान की तरफ लगने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए भगवान ने ये विशेष रूप से इस मास को ही बनाया है। इसलिए हमको क्या करना है? समस्त भारतवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को मेरा हाथ जोड़कर विशेष निवेदन है, जिनके पास में धन है, संपत्ति है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, दान कर सकते, तीर्थाटन कर सकते हैं, आज कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, परंतु सबसे बढ़कर दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, सबसे बढ़कर भगवान का नाम संकीर्तन इस कलियुग में श्रेष्ठ है। कलियुग में श्रेष्ठ है। यदि आलस्य और तर्क को छोड़कर यदि भगवान का नाम हम ले, श्रद्धा और भाव हो तो और बहुत उत्तम है। यदि श्रद्धा और भाव नहीं भी हो, यदि केवल जिह्वा के द्वारा हम भगवान का नाम लेंगे तो बहुत बड़ा कार्य होगा। तो समस्त भारतवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को मेरा हाथ जोड़कर विशेष निवेदन है, इस बार 18 जुलाई मंगलवार से और 16 अगस्त बुधवार तक जो एक मास है, प्रत्येक घर घर में हरिनाम संकीर्तन हो। प्रत्येक ग्राम में जो मंदिर हो वहां पर भी हरिनाम का संकीर्तन हो। हमारा एक अभियान चल रहा है, एक विचार चल रहा है, अखंड हरिनाम संकीर्तन हो। यदि अखंड हरिनाम संकीर्तन नहीं कर पाएंगे, 12 घंटा का संकीर्तन हो, 12 घंटा का नहीं हो तो 6 घंटा का हो, नहीं तो सुबह शाम 1-1 घंटा का हो। प्रत्येक घर घर में यदि हम एक संकल्प ले लेंगे, हमको घर में सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, या सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा हरिनाम का संकीर्तन करेंगे, इससे बड़ा लाभ होगा। और दूसरे मास में जो हम जब पुण्य कार्य करते हैं, इस अधिक मास में यदि हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उत्सव आदि सत्संग आदि कार्यक्रम करेंगे, इससे दूसरी मास की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए सबसे निवेदन है, इस मास में हम बड़े उत्साह प्रेम के साथ में इस हरिनाम संकीर्तन को करें, और जिससे हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति और प्रभु प्रीति इससे प्राप्त होंगी, और इससे हमारे जीवन को शांति मिलेगी, सरसता मिलेगी, और हमारे जीवन में हमको सफलता मिलेगी। और यही मेरे सबसे कहना है, और सबके चरणों में पुनः पुनः प्रार्थना है, अवश्य हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे। इस विषय में हमारे और 2004 मैं स्वामी रामसुखदास जी महाराज का संस्पर्श में आया था, और उनके प्रेरणा से, उनको आज्ञा से मैं नाम जप शुरू किया था। उनको आज्ञा था 1 लाख नाम करने का,
उसी समय से मैं 1 लाख नाम जप हर दिन नियम से पालन करते आ रहा हूँ। और मैं उस टाइम बंगाल का शिक्षा दफ्तर का एक आधिकारिक था, बहुत दायित्व मेरे ऊपर था। उसके अंदर भी मैं नाम जप को भी ऑफिस में भी करता था, घर में तो करता ही था, लेकिन उस दिन से महाराज जी बोलने का बाद एक दिन के लिए भी मैं लाख से कम नाम नहीं किया है। तो ये मेरा अनुभव है, इससे बड़ा और कोई काम हमारे लिए नहीं है। ये सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ चीज़ है, सबसे श्रेष्ठ भगवान के, सबसे भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है। और ये अगली अधिक मास जब आ रहे हैं 18 जुलाई से 16 अगस्त, मैं यह संकल्प लेता हूँ उस टाइम और जो करता हूँ उससे और ज़्यादा नाम अवश्य करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहा, एकदम पक्का संकल्प ले लिया। मैं सबसे अनुरोध करूँगा, हर घर में, हर गांव में, हर प्रांतों में ये घर घर में ये नाम संकीर्तन कम से कम, नाम जप, नाम संकीर्तन कम से कम सुबह शाम ये अधिक मास में किया जाए। ये अनुरोध है, सबके लिए अनुरोध है, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं है। और जो इस टाइम में हम कर रहे हैं, और उस टाइम में जो अधिक मास में जो नाम जप होगा वो 10 गुण फल देता है, 10 गुण लाभ होता है उससे। इसलिए सबसे अनुरोध है कि सब अपना अपना इस विषय में अपने अपने विचार रखना चाहते हैं। इस अधिक मास में हमको और क्या करना है और इसमें क्या विशेषता है, अभी हम श्री किशोर दास और श्री अरुण दास को आग्रह करेंगे, वो ही अपने सारी बात बताएंगे। श्री किशोर दास। नारायण 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 नारायण। अधिक मास में ठाकुर जी का जितने उत्सव होता है सब अधिक मास में किया जाता है, और भगवान नाम का तो बहुत ही महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो सभी से निवेदन है, सभी साधकों से निवेदन है कि सब जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम जप, ठाकुर जी का उत्सव, सारे उत्सव अधिक मास में विशेष रूप से करें। राधे 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 राधे। अधिक मास में प्रियालाल को अपनापन, बहुत अपनापन मानो। सालों भर में तो अपनापन मानते, जो भी है भजन साधन करते हैं, भोग लगाते हैं, उनका सेवा करते हैं, लेकिन अधिक मास में बहुत मतलब बहुत प्यार करो ठाकुर जी को, सेवा लाड़ लड़ाओ, और सालों भर का, जीवन भर का आपका कृपा मिलेगा। ये ठाकुर जी संतो महात्मा पहले से ऐसे अधिक मास के लिए अधिक मास बना के रखे। जैसे भीमसेन एकादशी होता है ना, सालों भर में एकादशी, महीना का 2 एकादशी होता है, और भीमसेन एकादशी एक बार कर लेगा ना, पूरा महीने का, पूरा सालों भर का एकादशी का फल प्राप्त होता है। मतलब ये नहीं कि एकादशी नहीं करना है, लेकिन जो नहीं कर पाते ऐसे तो सालों भर में कोई कोई काम में लगते हैं, लेकिन इसी में नाम जप, विशेष भाव से नाम जप करो, ठाकुर जी के पास में बैठ के अपनापन प्रार्थना करो, और कुछ पाठ करो, पूजा करो, रामायण पाठ करो, जितना जो करना है करो। राधे राधे। इस अधिक मास विषय में हमारे जो नवयुवक है, विद्यार्थी है, उनके लिए क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए, हमारे एक युवक भाई मानव इस विषय में अपने भावधारा ही प्रकट करेंगे। मानव। राधे राधे। अधिक मास में विशेष करके हम नवयुवकों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, अपने माता पिता का हर कार्य में सहयोग करना है, उनको प्रणाम करना है, और विशेष करके उन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। इसके अलावा अपने पूरे शेड्यूल में से समय निकाल के ठाकुर जी का नाम कीर्तन, ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा नाम जप करना चाहिए,
और थोड़ा उनका चिंतन करना चाहिए, साथ साथ थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए, तो इससे बहुत लाभ होगा। और विशेष करके अधिक मास में तो करना चाहिए। राधे राधे। हाँ, मैं जिनका चोटी, शिखा, तिलक है, वो ऐसे तो माला जप करते ही हैं, मगर अधिक मास में उन्हें और ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहिए। ऐसे ज़्यादा माला जप करें, ज़्यादा भजन करें, माँ बाप का आज्ञा पालन करें, किसी की निंदा परिचर्चा नहीं करें, तो इससे बहुत अधिक लाभ होता है। राधे राधे। हमारे लिए 3 साल में जो एक बार का आता है, उसमें हम लोग को कई सारी चीज़ों का अवसर देता है। कई सारे उद्योगपति, कई सारे राजनेता, कई सारे व्यक्ति, कई सारे व्यवसाय सब बोलते हैं हमारे पास समय नहीं। जब मृत्यु आ जाएगा तब पूरा का पूरा समय खाली हो जाएगा, तो उस समय इतना समय मिलेगा, अभी वो जो समय नहीं है बोल रहे हैं, उस समय इतना समय मिलेगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं श्री हरिकृष्ण दास जी महाराज जी के अनुप्राणित होके उनसे मैंने एक चीज़ सीखा है कि अगर मैं इस अधिक मास में जितना मेरे को अवसर मिल रहा है, कोटि त्यक्तम हरे स्मरणम, कोटि चाहे करोड़ों भी काम क्यों ना हो, मेरे को इस अधिक मास में अधिक से अधिक भगवान का नाम जप और कीर्तन करना है। और कीर्तन इस हिसाब से करना है कि मेरा ये यहाँ पर जो बैठ के कीर्तन कर रहा है ये पूरा त्रिलोकी के लिए कर रहा हूँ। संघे लब्ध्वा कलो जुगे। और मैं जितने भी लोग जुड़ के इस महीने में कीर्तन करेंगे, जितना भी बड़ा संघ बनेगा, उन सबका फल हर एक व्यक्ति को मिलेगा। चाहे अगर हम लोग 1 लाख व्यक्ति कीर्तन कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति को 1 लाख व्यक्तियों का फल मिलेगा। तो मेरा जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी किसान लोग हैं, मैं सबसे ये अनुरोध रहेगा, इस अधिक मास में हम लोग जितने भी समय निकाल के कीर्तन के लिए, भजन के लिए, ठाकुर जी के स्मरण के लिए देंगे, उतना हमारे लिए बहुत विशेष रहेगा। और हमने तो श्री हरिकृष्ण महाराज जी के अनुप्राणित होकर उनके शरण में आके इस अधिक मास में कई भारत के विभिन्न शहरों में सत्संग का और कीर्तन का व्यवस्था रखे हैं। जैसे हम लोग हैदराबाद में 19 जुलाई से 25 जुलाई तक अवसर दिए हैं। फिर उसके बाद राजस्थान के रतनगढ़ में अवसर रखे हैं। फिर उसके बाद बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों का रखे हैं। उन सबके बाद भाई जी के समाधि स्थल गीता वाटिका में भी रखे हैं। तो मेरा भारत के सभी परिजनों, सभी परिकर को ये अनुरोध है कि हम इस समय को जितना से जितना लाभ उठा सकते हैं भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन करके। राधे राधे।